दिल्ली की महिलाओं के लिए कल से बड़ा बदलाव होने जा रहा है। दिल्ली लक्ष्मी योजना का पोर्टल 1 अगस्त से खुलेगा और पात्र महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए देने की प्रक्रिया शुरू होगी। लेकिन इसी के साथ दिल्ली की बसों में मुफ्त सफर को लेकर भी एक बड़ी तारीख सामने आई है। 15 अगस्त तक पिंक टिकट चलेगा, जबकि 16 अगस्त से पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड जरूरी होगा। यानी अगले 15 दिन दिल्ली की लाखों महिलाओं के लिए बेहद अहम है। लेकिन आज सिर्फ योजनाओं की खबर नहीं है। दिल्ली की एक बड़ी अदालत ने ताहिर हुसैन को उम्र कैद की सजा सुनाई है। दिल्ली में एक दिन में 1 लाख से ज्यादा पौधे लगाने का अभियान भी शुरू हुआ है। सरकारी स्कूलों की बच्चियों को साइकिलें मिल रही हैं। और अब सवाल ये है कि क्या आने वाले समय में दिल्ली के स्कूलों और कॉलेजों में छात्रों का मूल्यांकन इंसान से ज्यादा एआई करेगा? इन सभी खबरों का आपके लिए क्या मतलब है, आज के बुलेटिन में सिलसिलेवार समझेंगे। सबसे पहले उस खबर पर जिसका सीधा असर दिल्ली की लाखों महिलाओं पर पड़ सकता है। 1 अगस्त यानी शनिवार से दिल्ली लक्ष्मी योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू होने जा रही हैं। दिल्ली सरकार के मुताबिक मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता शनिवार सुबह गीता कॉलोनी के डीएम कार्यालय में योजना के पोर्टल का शुभारंभ करेंगी और कुछ पात्र महिलाओं का खुद पंजीकरण कर आवेदन प्रक्रिया की शुरुआत करेंगी। सरकार का दावा है कि पात्र महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके लिए वित्त वर्ष 2026 और 27 के बजट में 5110 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया गया है और सरकार ने 17 लाख से ज्यादा महिलाओं के लाभान्वित होने का अनुमान जताया है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल, कल से आवेदन शुरू होंगे तो पैसा कब मिलेगा? सरकार का लक्ष्य है कि पात्र आवेदनों का सत्यापन समयबद्ध तरीके से पूरा कर रक्षाबंधन के अवसर पर पहली किस्त जारी की जाए। यानी अब असली परीक्षा घोषणा की नहीं, बल्कि आवेदन सत्यापन और समय पर भुगतान की होगी। महिलाओं के लिए आज की दूसरी बड़ी खबर भी है। बस में मुफ्त सफर को लेकर जो तारीख कल से लागू होने वाली थी, उसे सरकार ने आगे बढ़ा दिया है। पहले व्यवस्था ये थी कि 1 अगस्त से मुफ्त बस यात्रा के लिए पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड जरूरी होगा। लेकिन अब दिल्ली सरकार ने इस समय सीमा को आगे बढ़ा दिया है। 15 अगस्त 2026 तक पिंक टिकट पहले की तरह मिलता रहेगा और 16 अगस्त से पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड यानी एनसीएमसी अनिवार्य होगा। सरकार के मुताबिक 31 जुलाई तक 17,04,042 पिंक कार्ड जारी किए जा चुके हैं। यानी जिन महिलाओं ने अब तक स्मार्ट कार्ड नहीं बनवाया है, उनके पास अभी समय है। इसका आम महिला यात्री पर क्या असर? सबसे बड़ा फायदा ये है कि अचानक नियम बदलने से मुफ्त बस यात्रा में रुकावट नहीं आएगी। लेकिन 16 अगस्त के बाद अगर कार्ड जरूरी है तो आखिर समय की भीड़ से बचने के लिए महिलाओं को अभी से कार्ड बनवा लेना ज्यादा सुविधाजनक होगा। तो एक तरफ 2500 रुपए की योजना के आवेदन का रास्ता खुल रहा है, दूसरी तरफ मुफ्त बस यात्रा की नई व्यवस्था की तारीख भी तय हो गई है। और अब आते हैं आज की उस खबर पर जिसने दिल्ली की राजनीति और कानून व्यवस्था दोनों को फिर चर्चा में ला दिया है। कड़कड़डूमा कोर्ट ने 2020 के सांप्रदायिक दंगों के दौरान आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में पूर्व आप पार्षद ताहिर हुसैन को उम्र कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने ताहिर हुसैन समेत 4 अन्य आरोपियों नजीर, आसिम, जावेद और अनास को भी उम्र कैद की सजा सुनाई है। ये फैसला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अंकित शर्मा की हत्या का मामला 2020 के दिल्ली दंगों के सबसे चर्चित मामलों में रहा है। फैसले के बाद दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने इसका स्वागत करते हुए आम आदमी पार्टी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि इस मामले ने आम आदमी पार्टी से जुड़े नेताओं की भूमिका को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। अब चलते हैं पालम की उस दर्दनाक घटना की ओर जहां 18 मार्च को आग में 9 लोगों की मौत हुई थी। आज आम आदमी पार्टी ने दावा किया है कि जिलाधिकारी की जांच रिपोर्ट से उसके पहले की आपत्तियों की पुष्टि होती है। आप नेता सौरभ भारद्वाज का आरोप है कि मौके पर फायर ब्रिगेड की स्काई लिफ्ट काम नहीं कर पाई और बाद में सीढ़ी भी बालकनी तक नहीं पहुंच सकी। उनका कहना है कि अगर उपकरण ठीक होते तो कई लोगों की जान बचाई जा सकती थी। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि रिपोर्ट आने में लगभग आधा साल लग गया। यहाँ असली सवाल क्या है? अगर जांच में दमकल उपकरणों की भूमिका पर सवाल उठते हैं तो दिल्ली के
लोगों के लिए ये सिर्फ राजनीतिक बयान नहीं रह जाता। दिल्ली में आज एक दिन में 1 लाख से अधिक पौधे लगाने का अभियान शुरू किया गया। उपराज्यपाल ने कमला नेहरू रिज से इसका शुभारंभ किया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सिर्फ पौधे लगाने की घोषणा नहीं की गई, हर रोपे गए पौधे की निगरानी के लिए नोडल अधिकारी की जिम्मेदारी तय करने की भी बात कही गई है। और यही असली सवाल है। दिल्ली में पौधे लगाना मुश्किल नहीं, उन्हें बचाना मुश्किल है। हर साल पौधारोपण के आंकड़े सामने आते हैं, लेकिन जनता के लिए असली सवाल होता है कितने पौधे जिंदा रहे। और अब शिक्षा की दुनिया से 2 ऐसी खबरें जिनसे आने वाले वर्षों की दिल्ली की पढ़ाई बदल सकती है। दिल्ली में विद्या वाहिनी योजना की शुरुआत करते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सरकारी स्कूलों की 9वीं कक्षा की 3000 से ज्यादा छात्राओं को मुफ्त साइकिलें वितरित की। सरकार का लक्ष्य है कि चरणबद्ध तरीके से लगभग 1,40,000 छात्राओं को साइकिल दी जाए। सरकार का तर्क है कि कक्षा 9वीं के बाद स्कूल की दूरी और आने जाने की परेशानी कई बार छात्राओं की पढ़ाई पर असर डालती है। इसलिए ये योजना सिर्फ साइकिल बांटने की योजना नहीं है। असली लक्ष्य 3 हैं: स्कूल तक आसान पहुंच, नियमित उपस्थिति, ड्रॉप आउट कम करना। मुख्यमंत्री ने इसे बेटियों की स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता से जोड़ते हुए कहा कि ये सिर्फ परिवहन का साधन नहीं बल्कि नई यात्रा की शुरुआत है। अब जनता का सवाल, क्या साइकिल मिलने के साथ स्कूल तक जाने का रास्ता भी सुरक्षित है? क्योंकि साइकिल देना पहला कदम है। सुरक्षित सड़क, बेहतर ट्रैफिक व्यवस्था और सुरक्षित स्कूल पहुंचना योजना की असली सफलता वही तय होगी। कल्पना कीजिए, हाजिरी एआई दर्ज करे, पढ़ाई के दौरान छात्रों के प्रदर्शन का विश्लेषण एआई करे और आगे चलकर अंक प्रकाशित करने की प्रक्रिया में भी एआई शामिल हो। दिल्ली प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय ने क्लासरूम एआई टूल के इस्तेमाल को मंजूरी दी है। यह प्रणाली उपस्थिति दर्ज करने से लेकर अंक प्रकाशित करने तक के काम में इस्तेमाल होगी। ये बदलाव सिर्फ तकनीक की खबर नहीं है, बड़ा सवाल है, क्या एआई शिक्षा को ज्यादा व्यक्तिगत और निष्पक्ष बनाएगा या छात्रों के मूल्यांकन में नई चुनौतियां भी पैदा करेगा? ये आने वाले समय का बड़ा शिक्षा विवाद हो सकता है और इसी दिशा में एनडीएमसी के नवयुग स्कूल में एआई, एआर और वीआर आधारित विकसित भारत अनुभवशाला भी शुरू की गई है। अब एक और खबर जो दिल्ली की हजारों संपत्तियों और बाजारों से जुड़ी है। दक्षिण दिल्ली के सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने केंद्रीय आवासन एवं शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात कर मास्टर प्लान ओ जोन, एफ्लुएंट कॉलोनियों को नियमित करने समेत कई मुद्दे उठाए। उन्होंने 92 कॉलोनियों और करीब 1 दर्जन प्राचीन गांवों को ओ जोन से बाहर करने, 69 एफ्लुएंट कॉलोनियों को नियमित करने और पुरानी लीज वाली संपत्तियों को फ्री होल्ड करने की मांग रखी। इसके अलावा लैंड पूलिंग पॉलिसी में तेजी, जीडीए पॉलिसी लागू करने, प्रमुख बाजार वाली सड़कों को कमर्शियल घोषित करने और करीब 13,000 सील दुकानों को डीसील करने का मुद्दा भी उठाया। केंद्रीय मंत्री की ओर से सकारात्मक रुख की बात कही गई है, लेकिन अब गेंद आगे सरकार के पाले में है। दिल्ली के लोगों के लिए असली बदलाव घोषणा से नहीं, आदेश और लागू होने से आएगा। अब एक राजनीतिक खबर। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दिल्ली भाजपा ने राजधानी को तिरंगामय बनाने की रणनीति तैयार की है। पार्टी ने इसके लिए नेताओं और कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां सौंपने की तैयारी की है। इसी बीच भाजपा ने संत रविदास की 650वीं जयंती के तहत वाराणसी से लाई गई पावन मिट्टी को दिल्ली में स्थापित किया है और इसे आगे दिल्ली के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाने की भी बात कही है। राजनीतिक आयोजनों के बीच भाजपा इसे सामाजिक समरसता और संत रविदास के संदेश से जोड़ रही है। तो आज दिल्ली की तस्वीर कई हिस्सों में बटी हुई दिखाई दी। एक तरफ महिलाओं के लिए 2500 रुपए की लक्ष्मी योजना का आवेदन कल से शुरू होने जा रहा है। दूसरी तरफ मुफ्त बस यात्रा के लिए पिंक कार्ड की अनिवार्यता 16 अगस्त से लागू होगी। बेटियों को साइकिल मिल रही है। स्कूलों में एआई और एआर वीआर का इस्तेमाल बढ़ रहा है। दिल्ली में लाखों पौधे लगाने का अभियान चल रहा है। वहीं दंगों के पुराने मामले में अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है और दूसरी तरफ पालम अग्निकांड को लेकर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप फिर तेज हो गए हैं। यानी दिल्ली में आज की सबसे बड़ी कहानी सिर्फ ये नहीं कि क्या हुआ, असल कहानी ये है कि इन फैसलों का असर दिल्ली की जिंदगी पर कितना पड़ेगा और आने वाले दिनों में हमें यही देखना होगा कि योजना कागज से जमीन तक पहुंचती है या नहीं।
पौधे बचते हैं या नहीं, एआई शिक्षा को बेहतर करता है या नहीं, और सुरक्षा से जुड़े सवालों का जवाब व्यवस्था देती है या नहीं। इसी के साथ आज दिल्ली का न्यूज बुलेटिन समाप्त होता है। नमस्कार।